everyone, myself Rubel Jasrotia and I welcome you all in our first Alumni Meet 2024. As well as provide them a chance to meet each other and with their formal teachers. Thank you. गुड मॉर्निंग। तो आज हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं अपने ट्यूटोरियल के एलुमनाई मीट के लिए और आज कुछ पुराने बच्चों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे इंस्पायर से जुड़कर और आगे उन्होंने कैसे कैसे क्या अचीव करा है और उन्हें कैसे हेल्प हुई है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मिस्टर साहिल से। साहिल, कैसे हैं आप? बढ़िया, सब आप बताइए अपना। बस हम ठीक है। और आप कौन से बैच के हैं? मैं 2020 का। और आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा है कुछ हमारे आने वाले बच्चों के लिए और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ थोड़ा मोटिवेशन का कुछ बताइए। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस द बेस्ट एक्सपीरियंस है। तो मैं 2020 का पास आउट हूँ और मेरे स्कूल टीचर थे अनिल सर, पंकज सर, और मैं पंकज सर अनिल सर से पढ़ के गया हूँ। तो मैं 2020 का पास आउट। उसके बाद मैंने 12th के बाद बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है। ऐसा एक्सपीरियंस रहा इंस्पायर को? आपको कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करती थी कि नहीं सारे इंस्पायर्ड ऑफ सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट इंस्पायर ही क्यों? आपने इंस्पायर को ही क्यों चुना? एक्चुअली द मेन थिंग इज दैट के इंस्पायर का वे ऑफ टीचिंग जो था अनिल सर और पंकज सर का, तो ये मेरे को अट्रैक्ट करता था। मतलब इनका पढ़ाने का तरीका वैसा था, एकदम कंसेप्ट क्लियर करना। एंड मैं समझ चुका था कि कंसेप्ट क्लियर ही एक सबसे नेसेसरी चीज होती है। एंड दैट्स व्हाई मैं इंस्पायर इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेता था। थैंक यू सो मच। आपका नाम? मेरा नाम प्रीति है। ओके प्रीति, आप कौन से बैच से हो? 2023 बैच। 2023। तो अभी आप आगे क्या कर रहे हो? मैं बीटेक सीएससी कर रही हूँ हरियाणा से। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं जानना चाहूंगी कि आपको इंस्पायर से जुड़ के कैसा लगा? मुझे इंस्पायर ट्यूशन सेंटर में बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ बहुत इंजॉय करा, पढ़ाई भी की है, इंजॉय करा है। ठीक है। तो अभी कोई एक चीज अगर आपको बतानी हो, एक वर्ड में अगर आपको डिस्क्राइब करना हो इंस्पायर को, तो क्या वर्ड दोगे इंस्पायर को आप? बेस्ट ट्यूशन सेंटर है। बेस्ट ट्यूशन सेंटर। तो अभी आपको इस मीटअप में आके कैसा लग रहा है? कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। हेलो मैम। हेलो, कैसे हो आप? आपका नाम? मंजिल खजूरिया। मंजिल। आपका नाम तो नाम ही बता रहा है कि आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगी। तो आप मुझे बताइए कि आपका बैच कौन सा था? मैम आई एम फ्रॉम द बैच 2022। ओके। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपका एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा इंस्पायर के साथ? क्या पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। मैंने 8th स्टैंडर्ड में इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था सर के लिए। तो कुछ ऐसी कोई मोटिवेशन जो आपको उस टाइम पे आपको किसी चीज ने इंस्पायर किया हो, कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे? मैम इंस्पायर सर के वही जो प्री बोर्ड एग्जाम्स होते सर रखते थे हमारे लिए। मतलब सर पहले ही पेपर सेट करते थे, फिर हमें मतलब 1 वीक पहले हमारे लिए डेट सेट आती थी कि इस दिन आपका फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री मतलब वही शेड्यूल के हिसाब से। फिर मैम हमें 1 डे गैप होता था, फिर हम प्रिपेयर करके आते थे। तो वही मतलब जब गुड मार्क्स आते थे तो वही मोटिवेशन थी हमारे लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका नाम? श्रुति। तो ओके श्रुति, आपका बैच कौन सा था? 2022। तो आप अभी आप क्या कर रहे हैं? बैचलर्स इन मैथ्स। तो आपने मैथ्स भी चूज किया? सिंपल क्वेश्चन। आई हैव कीन इंटरेस्ट इन मैथ्स। ओके। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंस्पायर के साथ? आई जॉइन इंस्पायर इन माय 12th और अच्छा ही रहा। देयर वर सो नाइस टीचर्स। फिजिक्स में मेरे को इतने डाउट्स आते थे और अनिल सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया। संजय सर ने हमें केमिस्ट्री और मैथ्स में जितने भी डाउट्स थे ना पंकज सर से आके क्लियर करती थी और बहुत अच्छा रहा। एवरीथिंग वाज गुड। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे हमारे एक और स्टूडेंट से। आपका नाम? विवेक मेरा। तो आप हमें बताइए कि आपका एक्सपीरियंस इंस्पायर कोचिंग इंस्टीट्यूट का कैसा रहा और आपको सबसे अच्छी चीज यहाँ क्या लगी? ऑनेस्टली बोलूँ तो नेचर काफी अच्छा था सब टीचर्स का। और मैं किसी चीज से झिझक नहीं सकता था। कुछ भी पूछना होगा तो मतलब मैं कोई भी मतलब बिना किसी जिसकी मैं पूछ सकता था किसी भी टीचर से। कोई मतलब कोई प्रेशर नहीं था, पीयर प्रेशर जैसे होता है बच्चों की। हाँ मेरे साथ ज्यादा बच्चे हैं और कहीं के बच्चे ऐसे चुप बैठते हैं, डाउट्स क्लियर नहीं करते अपने इस कारण। बट वो चीज नहीं थी। टीचर्स काफी घुल मिल जाते थे बच्चों के साथ। तो सबसे अच्छी चीज मेरे को वही लगी थी।
और आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं बीटेक कर रहा हूँ आईटी ब्रांच में, और कॉलेज मेरा है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिमला। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका नाम? मिताली शर्मा। ओके मिताली, तो मुझे ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंस्पायर से? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा कि सर ने हमें हमेशा ही अच्छा पढ़ाया है, हमें मोटिवेट किया है कि हर चीज के लिए। आपका बैच? 2022। तो अब हमारे साथ है एक और बच्चा, अब उनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम हर्षदीप कौर है। ओके हर्षदीप, तो आप मुझे बताइए आप कौन से बैच के हैं? मैं 2022 बैच की हूँ। ठीक है, तो अब अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं इंटीग्रेटेड बीएससी ऑनर्स एमएससी कर रही हूँ केमिस्ट्री में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से। वेरी गुड, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको इंस्पायर की कोई सिर्फ आपको एक चीज बतानी है जो आपको सबसे अच्छी लगती है। पूरा ही इंस्टीट्यूट अच्छा है, टीचर्स काफी कोऑपरेटिव है, मेन चीज तो टीचर्स ही होते हैं, काफी फ्रेंडली भी हैं। हम जो हमें नीड होती है हम डायरेक्टली जाके टीचर से हम बात कर सकते हैं, तो इससे बड़ा और क्या ही चाहिए, अगर टीचर अच्छे मिल आपका नाम? गीताक्षा। गीताक्षा। गीताक्षा, आपका बैच कौन सा था? 2022। ओके, तो मुझे ये बताइए कि आपका मतलब सबसे अच्छी चीज अगर आपको एक वर्ड में बतानी हो, इंस्पायर को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या करो? तो ये तो इंस्पायर के नाम में ही है, इंस्पायर। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से आंसर दिया आपने। अब मुझे ये जानना है कि अभी आप आगे क्या कर रहे हो? मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड कोर्स कर रही हूँ केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इंस्पायर, आपने सारे ट्यूटोरियल्स से इंस्पायर को ही क्यों चूज करा? बिकॉज यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है वो शायद वहाँ पे कम है, और जो यहाँ के टीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, मोटिवेट करते हैं हमें आगे बढ़ने के लिए, और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। एंड आपका नाम? अंजलि। अंजलि, तो अंजलि आप कौन से बैच के हैं? मैं 2022-23 बैच से हूँ। ओके, तो आप मुझे बताइए अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी बीटेक कर रही हूँ आईटी ब्रांच में। वेरी गुड, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको मतलब आपका फेवरेट टीचर कौन रहा है हमारे इंस्पायर से? हमारे फेवरेट टीचर अनिल सर है, क्योंकि अनिल सर हमें स्ट्रिक्ट भी बहुत है, बट उनके साथ साथ हम बहुत ज्यादा मस्ती भी करते थे। अभी जो हमारे ये जो हमने गेट टुगेदर रखा है, आप सभी बच्चे पुराने बच्चों को बुलाया है, तो आपको ये कैसा लग रहा है अपने पुराने दोस्तों से मिलके, पुराने टीचर्स को देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। ऑलमोस्ट 1 साल के बाद हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए हैं, बहुत अच्छा एक मेमोरेबल सा टाइम है जिसको हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, एंड सबसे मिल रहे हैं, अपने टीचर से मिल रहे हैं, तो हम लोग को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम अर्चना देवी। ओके, तो आप मुझे बताइए कि आपका बैच कौन सा था? मेरा 2022-2023। ठीक है, और अभी आप क्या कर रहे हो? मैं भी ऐसी कर रही हूँ सिकम मध्य में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंस्पायर के साथ जुड़ के, आपने क्या सीखा? कोई अच्छी चीजें बताना, शेयर करना चाहेंगे? कोई पर्टिकुलर चीज जो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करती हो? हाँ, इंस्पायर ट्यूशन सेंटर में ना मुझे थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंस सा लगा, उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने बताया कि कैसे स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, पहले तो हार्ड वर्क करना पड़ता था तब भी मार्क्स नहीं आते थे, फिर इन्होंने बताया कि कैसे स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना चाहिए, कैसे आपको क्वेश्चंस को कैसे देखना चाहिए, किस चैप्टर में कैसे आपको डिटेल में पढ़ के उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देके आप पूरा अच्छे से डिटेल में बताते हैं, सभी क्वेश्चन को 3 दिन हर दिन जाके, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। वेरी नाइस। आपका नाम? कोमल। कोमल, तो आप मुझे बताइए आप कौन सा बैच के हैं? मैं 2022 बैच की थी। ठीक है, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं करंटली फाइट में पढ़ रही हूँ पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ पर मैं अपनी स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस में, आर्टिफिशियल एंड डाटा साइंस में। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी ये जो हमने आप सबके लिए पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज कर रही है, ये गेट टुगेदर आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा फील हुआ, लाइक हमने टीचर्स के साथ मिले जिन्होंने हमें इतना मोटिवेट किया था, आज हम इधर पहुंचे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ मिले, वो भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एवरीवन टीचर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो, आपका नाम? मेरा नाम जानवी जसरोटी है। ओके जानवी, तो आप कौन से बैच के हैं? मैं 222 बैच की। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी बीटेक सीएससी कर रही हूँ। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हेलो, आपका नाम? मेरा नाम मानव चंदन है। मानव चंदन, तो आप मुझे बताइए आप कौन से बैच से पास आउट है? मैम मैं 2022 बैच का पास आउट हूँ। ठीक है, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? मैम मैं इसमें बीटेक कर रहा हूँ जयपुर में। ओके, मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आप मुझे बताइए कि आपका कोई एक्सपीरियंस अगर आपको हमारे जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर करना हो हमारे ट्यूटोरियल से रिलेटेड, तो आप क्या करेंगे? मैम अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँ तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो टीचर्स है वो एक टीचर की तरह आपको ट्रीट करते हैं, या लाइक कि आप उनकी फैमिली हो, उनके इस तरह से करते हैं कि अगर आप सक्सेस हो गए तो उन्हें भी अच्छा लगेगा।
इट्स लाइक कि ये नहीं है कि हाँ टीचर है फीस की बात खत्म, नहीं, दे विल ट्रीट यू लाइक द फैमिली। और आपके साथ अगर आप अच्छा करोगे उन्हें अच्छा लगेगा और वो इस चीज़ से ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। थैंक यू। अब मुझे जानना है, ये जो हमने आप सबके लिए सेट किया एलुमनाई मीट, आपको कैसा लग रहा है आके अपने दोस्तों से मिलके, टीचर्स से मिलके कैसा लग रहा है? एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं कई बार आता हूँ तो सभी टीचर्स नहीं मिल पाते हैं और जब हम वापस आते हैं तो कई दोस्त भी साथ में नहीं आते हैं, तो यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है कि सभी मिले हुए हैं। थैंक यू सो मच। तो आइए अब हम आपको मिलाना चाहेंगे अपने लास्ट ईयर टॉपर से। तो आपका नाम? हिमाक्षी सिसोदिया। तो अब आप ठीक है, तो अब आपने कितने परसेंटेज आपकी आई थी? मेरी 96.6%। वेरी नाइस। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि ये टॉप वाली पोजीशन हासिल करने के लिए एक बच्चे को क्या करना चाहिए, आपने कैसे किया था, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए कि ऐसी पोजीशन पे आने के लिए, सबको कंपटीशन में पीछे करने के लिए क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे मेहनत करनी होती है? बस मैम हेल्प करने के लिए मतलब आप स्टार्टिंग से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। ऐसा नहीं सोच रहे कि हमारे पास पूरा साल पड़ा है, सितंबर में नवंबर में स्टार्ट करेंगे। हमें स्टार्टिंग से ही जैसे हम करते हैं बिल्कुल कॉन्स्टेंटली करना है, बीच में ब्रेक नहीं लेना है, बस हम डेली पढ़ते हैं बस। तो अभी आप कौन सी जगह पे, अभी आप क्या कर रहे हो? मैं बीटेक कर रही हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कम एक्शन डिजाइन। थैंक यू सो मच। आपका नाम? पूनम शर्मा। पूनम शर्मा है आपका? ओके, आप मुझे बताइए आप कौन से बैच से हैं दोनों? 2020। दोनों सेम बैच के हो? मुझे बताइए कि अभी आप क्या क्या कर रहे हो आगे? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ओके, किस सब्जेक्ट में? मेडिकल। और मेरा भी सेम है। वेरी नाइस। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे इंस्पायर ट्यूटोरियल के साथ जुड़ के, आपको कैसा लगा? हमें बहुत ही अच्छा लगा, हमें बहुत ही बड़ी अच्छी गाइडेंस मिली सर से और हमें सर ने बहुत ही अच्छा गाइड किया। ट्यूशन दी संदीप सर और अनिल सर ने। हम दो फिजिक्स और केमिस्ट्री की ट्यूशन ली हमने यहाँ 12th क्लास में ली और सर ने हमें बहुत अच्छा सिखाया। जो हमारे एलुमनाई मीट में आके गेट टुगेदर करके अपने पुराने फ्रेंड्स टीचर से कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगा हमें। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा जर्नी के बारे में बताया कि हम इस लाइन तक पहुंच चुके हैं और आगे भी हम गिव अप नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा हमें। आपको आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। नाम? वंशिका। वंशिका। आप अभी कौन से बैच से हो? मैं 2023 बैच से थी। ठीक है, और अभी आप क्या कर रहे हो आगे? अभी मैंने पुणे में पाटिल पी फार्मा के लिए एडमिशन लिया हुआ है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मैं जानना चाहूंगी कि आपको अगर एक्सप्लेन मतलब ब्रीफ में नहीं, अगर आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इंस्पायर के बारे में कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पर्सनल, आप शेयर करोगे? इंस्पायर में हमने जितना एंजॉय किया उतनी स्टडी की। साथ में टीचर जब पढ़ाई पे आते थे तो सब स्ट्रिक्ट थे हमारे साथ, हमें बहुत बार लेक्चर्स भी मिले हैं इनसे। आपका नाम? आदित्य। आदित्य। तो आप कौन से बैच से हो? 2023 वाला। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? अभी कंप्यूटर क्लासेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इंस्पायर से पढ़ के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं और बिहेवियर सबका बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन से रहते हैं सब कुछ। ठीक है, तो अभी आपके लिए जो हमने सेटअप किया था एलुमनाई मीट, आपको यहाँ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी बैच ने पुराने स्टूडेंट्स को बुलाया हो, तो यहाँ पे कैसा लग रहा है बहुत। ठीक है, थैंक यू सो मच। किसी के पेरेंट्स से पूछो। एलुमनाई मीट की फर्स्ट मेंबर मिस मंजिल शर्मा को इनवाइट करता हूँ। A very warm and welcome to all of you present here. A very warm welcome to the dignitaries present over here and the respected sir. So I am Manjil Sharma. I am the student of Sri Mata Vaishno Devi University. As I am seeking my graduation from Sri Mata Vaishno Devi University, and I have just taken admission in this batch, and I was admitted here in the class 8. Till 12th, I have studied from the same institute, and thank you so much Anil sir and Sanjeev sir for making me such a guidance. And I just want to say that to the students that you people have to work so hard, because Anil sir इतना hard work करवाते हैं बच्चों से। बहुत सारी preparations यहाँ पे होती हैं, प्री बोर्ड की एग्जामिनेशंस कराई जाती हैं। थैंक यू सो मच सर। और सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा टाइम आपको इस इंस्टीट्यूट में नहीं रहना है, बट एटलीस्ट 1 ईयर मतलब 1 ईयर यू हैव टू कम हियर सो दैट यू कैन चेक ऑन यू एंड आपको पता चले कि यहाँ पे जो चीज है, जो गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल सकती है, वो कहीं और नहीं मिल सकती। तो अभी हमारे पास एक बच्चे के पेरेंट्स जुड़ रखे हैं, तो अभी हम उनसे जानेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। हेलो सर। हाय मैम। आपका नाम? रमेश पठानिया।
आप आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? पेरेंट्स भी काफी नजर रखते हैं बच्चों पे इस एज में कि हाँ क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप सेटिस्फाई हैं हमारे ट्यूटोरियल से? हाँ जी, वेरी वेल। ट्यूटोरियल एंड सेल्फ ट्यूशन सेंटर जो है, यहाँ जो एजुकेशन है बहुत ही आले दर्जे की करवाई जा रही है। जितने भी टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, वेल एजुकेटेड हैं और वेल तरीके से बच्चों को एक्सप्रेस करते हैं और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आपको हमारे फंक्शन में आके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। फंक्शन बहुत ही आले दर्जे का आज निभाया है, जो कि काबिल तारीफ है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ जुड़ रखे हैं वंश शर्मा जी। अब हम जानेंगे इनका एक्सपीरियंस और ये हमें हमारे बच्चों को आगे क्या बोलना चाहते हैं, अब हम इनके मुंह से सुनेंगे। जय श्री राम जी आप सबको। सबसे पहले मैं आज इंस्पायर ट्यूशन सेंटर में आया था। जैसे यहाँ पे एलुमनी मीट हो रहा था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि बहुत अच्छे यहाँ के स्टूडेंट्स जो है वो मेरे को बता रहे थे कि कोई फरीदाबाद में है, कोई हैदराबाद में है। और सुनने को ये भी आ रहा था, जैसे हमारे अनिल सर बता रहे थे कि यहाँ से एक लेफ्टिनेंट जो है इसी इंस्टीट्यूट से पढ़कर मैं आपको बच्चा पढ़कर जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल के ऊपर यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप कुछ ऐसे हमारे बच्चों को मोटिवेट करना चाहेंगे जिनके अभी बोर्ड एग्जाम्स हैं 10th एंड 12th के, अगर आप उनको कुछ अपने शब्द बताना चाहेंगे तो प्लीज। देखिए, मेरे को लगता है कि इंस्टीट्यूट में बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं तो पहले बच्चों को यही बताऊंगा कि मैं भी मेरिटोरियस रहा हूँ, चाहे वो 8th हो, 10th हो या 12th हो। मैं यही बात कहूंगा, जैसे आपके टीचर्स कहते हैं उनकी गाइडलाइंस के ऊपर आप चलिए, पैटर्न को समझिए। मेरे को लग रहा है कि हर बार इस बार पैटर्न भी चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे पेपर आता है, पेपर की कमांड क्या है, डिमांड क्या है, वो आपसे मांगना क्या चाहता है, अगर आप उसको लेकर अगर उसको तैयारी करते हैं, अगर पेपर आपसे जम्मू कश्मीर मांगता है और आप उसे चेन्नई या तमिलनाडु देते हैं, तो पेपर में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मैं यही बच्चों को कहना चाहूंगा कि आप पेपर की डिमांड को समझिए और टीचर्स, जैसे आपके टीचर्स आपके उनके दिशा निर्देश के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप उनके दिशा निर्देश के साथ चलते हैं तो मैं आपको इस बात के लिए सेटिस्फाई कर दूं कि आपके जो रिजल्ट्स होंगे आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही संतोषजनक होंगे और खुशी देने वाले रिजल्ट्स होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एजुकेशन दी थी ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਇਹ इंस्पायर ट्यूशन सेंटर ने इन्नी मेहनत करी है। आखदे ना कि परिवार की चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन एडा बड़ा परिवार अगर इंस्टीट्यूट चला रहा तो कुदै न कुदै काबिल तारीफ है। तो आज गांव बरवाल जंडोर में इंस्पायर ट्यूशन सेंटर का जो स्टूडेंट मीट था, दैट वाज रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स हु हैड अचीव सक्सेस, जिनकी अच्छी कार्यशैली रही है और आज की डेट में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाके वो इंस्पायर ट्यूशन सेंटर से ट्रेन होके यहाँ से कोचिंग हासिल करके उन इंस्टीट्यूट्स में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं
ये पूरे इलाके के लिए एक बहुत ही पॉजिटिविटी वाला मैसेज है। 2016 में इस इंस्टीट्यूट का आगाज किया गया हमारे छोटे भाई अनिल जसरोटिया जी और इनकी टीम के द्वारा, और बहुत ही सकारात्मक सोच से इस इंस्टीट्यूट को ये रन कर रहे हैं। बहुत से बच्चे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में आज की डेट में कोई पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री कर रहा है और कोई बैचलर डिग्री कर रहा है, और कुछ बच्चे इनके जो ऑलरेडी अच्छे अच्छे संस्थानों में, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में अपनी जो जॉब है उसको भली भांति तरह से पूरा कर रहे हैं। तो समस्त समाज को ये एक मैसेज है कि जसरोटा कंस्टिट्यूंसी में ये इंस्पायर ट्यूशन सेंटर जो कि बरवाल जंडोर में सिचुएटेड है, बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट्स हैं इसके। आउटस्टैंडिंग वे में बच्चों को ये कोचिंग देते हैं और बच्चों के साथ तन मन धन से खड़े भी रहते हैं। तो ये सोच और इस सोच वाला ये इंस्टीट्यूट, मैं ये कामना करता हूं भगवान के आगे कि दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और हमारे इलाके के लोग बढ़ चढ़कर इस इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को भेजें, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट क्वालिटी देता है और क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स, जिनको हम बच्चे यहाँ के प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं, जो बच्चे यहाँ से तैयार होकर जाते हैं वो मार्केट में जाके धमाल मचाते हैं, हर इंस्टीट्यूट में जाके अपने एरिया का, अपने इलाके का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते हैं। तो मैं इंस्पायर ट्यूशन सेंटर की पूरी टीम को दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।